हेलो फ्रेंड्स, पंकज भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। चुपके चुपके एपिसोड 9। ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा इस टाइम तो पे। भाई दोनों दादियाँ शॉपिंग मॉल में मिल गई तो अब होएगा, मजा आएगा बड़ा। तो आप देखते लोग आगे बोल क्या। रहे थे कि परवरिश में मैं भी आ जाऊं, तो भाई मैं फिर देख लूंगा परवरिश। अभी चलने दो, ये बाद में देख ले, अभी जो मैं बाद सीरीज में चल वो भी रही देख है लूंगा। हाँ, वो चल रही है। तो भाई परवरिश स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि अल्टरनेट डेज पे अब एपिसोड आएंगे। एक दिन चुपके चुपके, एक दिन परवरिश। इसी चैनल पे एपिसोड 1 आ मैं चुका देख है। लूंगा परवरिश, बाद में देख लूंगा, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो भी ये देखते हैं क्योंकि अब काफी तो सही जगह पे एंड हुआ था ये। हाँ हाँ, आगे देखना क्या होता है। वो हार खींच रहे थे ना। लड़का कैसा है? मेरी बला से जैसा भी हो लड़का। कुछ तो शर्म करो मीनू। खुदा खुदा करके हुआ है मिशी का रिश्ता। कैसे शादी कर सकता है भला कोई? बड़ हो गया कद्दू। हमारे घर आने की बात है, हम सबका दिमाग से खोल देगी वो। इनकार तो नहीं कर देंगे वो लोग शादी से। ये तो नंबर भाई नहीं हो। भाई हूँ लेकिन बगैरत नहीं हूँ मैं। क्या कद्दू, एक ही दफा बात करनी है उनसे। वो जो उन है उनसे क्या बात करनी है जरा मुझे भी बताओ। कद्दू, मुझे ना डर लग रहा है वो कहीं शादी से इनकार ना कर दें। तो कॉल करके तुम मिन्नतें करोगी उनकी। मिन्नतें नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें समझाऊंगी कि जैसी लड़की मुझे समझ रहे हैं ना, मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ, ताकि उनको पक्का हो जाए कि वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैं मिर्ची से कह देती हूँ। जाओ जाके कह दो मिर्ची से, ताकि रुखसती से पहले गुड बाय फैंटी लग जाए तुम्हें। सारी दुनिया की लड़कियां बातें करती हैं अपने मंगेतरों से, मैं कर लूंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कहता तुम्हारी तरह महदूद नहीं है और ना ही उनकी जुबान लेने अंदर क्या है। जब मैं चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। अच्छा, अभी उदास बुलबुल बनने की जरूरत नहीं। हाँ किराए का लिबरल बना रही हूँ मेरा प्यारा भाई, अल्लाह करे तुम्हें कौन सी दुल्हन मिले। आदि भाई का इंजन हटेगा तो पीछे ले डब्बे की बारी आएगी ना। एमए केमिस्ट्री ना करना पड़े उसके लिए अगर मुझे उस लड़के के पाँव में पड़े पड़े ना तो मीनू पढ़ लेगी। जय कुमार, ये वाला सेट दिखा जो स्नैच का दे दो इसे। ये तेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं। टू पेस्ट्री आज बड़े तेरे टेस्ट है। पर भर के ना हो तो बता, बात ही अच्छी कर ले। खुदा के लिए बेबी कोई तो सेट पसंद कर ले। वेट सोने का सेट पसंद करना कोई रेडी से आलू लेना नहीं होता। बहुत मजा आया, कसम से बहुत मजा आया। अल्लाह ये देख लें। घंटा बैठ के आ गए, इनसे एक सेट नहीं सिलेक्ट हुआ। तो एक दूसरे के सामने कर दोगे तो किसी ने हजार थोड़ी डालने हैं स्कीम भाई। जय कुमार, हमें ना वो दुबई वाला सेट दिखाओ। बहन जी, दुबई का पूरी की पूरी दुकान खोल के रख दिया आप दोनों के सामने। मैं तो कहता हूँ कुछ मीठा खा लेते, चलो। भी निकाल लेना ना। इधर से क्या मतलब, दिल से निकाल के दूं तुम्हें, सब जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, क्या भी बचे थे मेरे पास, बस कर दो यार। हैप्पी बर्थडे वाले हैं यार। ओए जय कुमार, सच टेस्ट जरा बहुत हाय है, हाय। अम्मा रहने दे, कार पे चलते जरा कपड़े देखते हैं, कल आएंगे। जय कुमार, बाय बाय जी। आने के एस्पेक्ट बड़ी है। ये बलियां मारने आ जाती, लेना नूना होता फिर। वहीं कपड़े खींच रहे होंगे। तुम्हें कुछ पसंद आया? नहीं, मुझे नहीं पसंद आया। चल आगे चलिए। हसन, ये सारी चीजें उठा लो। नंबर निकालो। पहले 500 रुपए दो। मिर्ची, जरा पत्थर उठाना। अरे मेरी भैया का कारनामा। ओए मिर्ची, मिर्ची ये वीडियो बंद कर दे। नशा का नंबर दो, वरना अब्बा के 10 नंबर जूतों से ना तुम्हारी चुतराल करवाऊंगी। नीचे उतरो। अबे नीचे उतर। बताओ, दे दूंगी ना पैसे। ये किन पैसों का जिक्र हो रहा है? चाचा वो नोट्स फोटोकॉपी कराने हैं ना। किसके नोट्स हैं? मेरी दोस्त के वो अब्बा। हाँ तो ठीक है ना, क्या जरूरत है दो जगह पैसे लगाने की? हमारी फ्रेंड की नोट्स हैं, मिल लेना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। लो जी, अभी सेकंड लगाया उन्होंने। ये महंगी दुकान है या सस्ती? अब्बा बहुत सस्ती दुकान है और उसके साथ दूसरा आउटफिट फ्री। हाँ फिर ठीक है, ठीक है। इधर आओ, नंबर निकालो चलो। पहले 500 रुपए दो। इंशाल्लाह तुम्हें, चलो अब्बा के गले से निकाल के देती हूँ। नहीं आ रहा, कोई मॉडर्न स्टाइलिंग दिखाओ। अच्छा, ये मेरे पास एक फाइनल पीस है, ये देख। अच्छा चलो, कोई मुनासिब कीमत लगाओ ना मिस्टर बिजनेसमैन। 10,000। इससे एक पैसा भी कम नहीं होगा, वो भी सिर्फ आपके लिए। ओहो भाई साहब, हमने आपसे बहुत ज्यादा ड्रेसेस लेने हैं, कुछ थोड़ा मुनासिब करें। देखिए बाजी, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं हो सकता, सॉरी। अच्छा चलो, इसको साइड पे कर दो। मैं मर गई। हाँ यही तो था, जो मुझको चाहिए मैं तो खा गई ढूंढ ना पागल होगी। सैम टू सैम यही है, खुदा इस साइड पे। आखिरी पीस है मेरे पास। हाँ तो बस ये मेरा हुआ ना, बात खत्म। रिफंड में तेरा हो गया मेरा। चिपस्टर ले चैपस्टिक पर डिग्रेसी बोलन वाली कैसे फाइनल करके भी तुझे भाभी नहीं हुआ इसके साथ। शादी कर रही है बेबी? हाय मैं सच के जामा छाछते बोले, छानी भी बोल रही है। क्या पता अपनी पेंडू पेशी दादी से पूछ ये फाड़ देंगे। ऐसे जो की है मेरे साथ।
अरे बदपरवर, कोई तो कमी होगी तुझ में कि नवाब साहब मुझ पे लटू हो गए। फिर माँ की कमी थी, अकल की कमी थी उनमें, जो जमीन से ईंट उठा के उनके बालों पे लगा दी। अच्छा बेबी छोड़े ना, कुछ और देख लेते हैं। नवाब साहब को छोड़ दिया तो मैंने ये ना हट जा पड़े। चल चल तू टेंशन है। वक्त बात है, मैं तेरी पतीसी तोड़ कर अरे ये हटी, ये अरे ये ओहो फाड़ दिया। अरे 10,000 का नुकसान कर दिया आपने मेरा। चलें जल्दी से दोनों पार्टी 5,000 का निकालें, जल्दी है। क्या सुन क्या नाम तेरा? गोल पेंडू पेस्ट्री दादी, इसके कफन पे डाल दे, मेरी बदौलत का पानी। हम बात में क्या कर देते हैं? ये रन कर दूं? जी एज यू विश। सेकंड ये पैक कर दे। बेबे के मुंह लगती है, आपको पता है उनका दिमाग घूम जाता है। मैं किधर मुंह लगती हूँ उस चिप्स करके? ये मेरा इश्क नहीं है, वो खुद मेरे मुंह को आती है। हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया खाम खा। बोला वो मिस्किन और हादी को नहीं करनी शॉपिंग मुझे, उस पागल औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मूड ऑफ हो गया है मेरा। कर चुकी हूँ वो फोन, वो आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हादी मिस ने जानबूझ के अपनी सगी दादी को इनवाइट किया है कि आके हमारे रंग में भंग डाल दे। ये सब किया धरा आपके मिठल का है। अगर वो यहाँ होता तो ये सब ना होता, बल्कि वो बेबे को संभाल भी लेता। जी यहाँ हमारा दिल जल रहा है और यहाँ आइसक्रीम चाटी जा रही है। दंगल लगा है अम्मा बेबे के दरमियान। बदतमीजी की है बेबे ने अम्मा के साथ, मेरी की बेबे देख लेगा भाई, देख लेगा, देख लेगा, देख लेगा। इधर आओ। क्या? आपका भाई क्या गुल खिला रहा है? हो गया था। दुपट्टे की लाज। सब पता है इस खबीज को। भाई सरकार, ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था। आप पर ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं। दुपट्टे पर कसम खाई थी आपके मिठल ने। मैं कुछ ये कर दे। क्या ये तो अम्मा इतना वो लोग शूटिंग देख रहे हैं। खा गया है तो वहाँ क्या ठीक क्या है? हौसला की फिक्र। ये तो ऐसे भी काम नहीं करता। इसकी ऐसी ठीक करा, मेरे को कूलिंग चाहिए। क्या मुसीबत है? क्या ये वो बुला रही है? उनको कौन है, जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। चलो। एक तो ना तुम्हें दुश्मन है, ताई वो मुझे लगा मिर्ची है। वो तुम बेबे को फोन लगाओ, मुझे पता चला कि उनका अम्मा के साथ झगड़ा हो गया है। आपको किसने बताया? मिर्ची ने, क्योंकि बेबे ने अम्मा को टैग करके फेसबुक पर कोई जहरीला सा शेर लगा रखा है। मैं करती हूँ फोन, बस जरा नमाज पढ़ लूँ। कौन सी नमाज? मगरिब का टाइम तो निकल गया है और ईशा की अजान अभी हुई नहीं है। अच्छा ना ताई अम्मी, अभी कॉल कर देती हूँ, मैं आपके सामने कर देती हूँ बल्कि। सरकार और बुआ शिकार आने वाला है, जल्दी से तलवार और नेज़े निकाल लो। मेरे ख्याल में मैं खबरदार जो यहाँ सीखने की कोशिश की, टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। टांग का तो कसूर है सारा, जो मिठल के हर मामले में घुस आई जाती है। लेकिन आज मैं ही बांध देती हूँ सर पर। मिठल कैसी थी मीटिंग? आपकी दुआ से अम्मा बहुत बहुत अच्छी। कितने लोग थे? हाँ मीटिंग में जाहिर सी बात है, मीटिंग की बात करूँ, तुम्हारी बारात तो नहीं गई ना अभी तक? वो यही कोई 2-3 लोग। वैसे आप पूछ ही रही हैं। अरे बैठे ना आप लोग। बताएं कैसी रही आपकी शॉपिंग? हमारी शॉपिंग छोड़ें और ये बताएं आपकी शॉपिंग कैसी थी? कहाँ मिल गई थी हानिया भाभी तुम्हें शॉपिंग मॉल में? वही तो देख लिया था हम सबने तुम्हें। क्या? हाँ वो बना लो कोई नई कहानी, बोल लो कोई नया झूठ। ये बात कर दी मैंने अपनी जिंदगी इन तीनों के पीछे। बहुत अफसोस की बात है भैया। तुम तो चुप करो। सरकार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये चुप करें। सरकार नहीं नहीं, मानी को बताओ अपने इकलौते भाई की बेहयाई की दास्तान खुल। देखा, निराश कर देना आपको। अब मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ खड़े होकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, जाके बनाओ उसे। सोने की धमकी देकर देखिए वो। नहीं लगवा तो मैं चलूंगा। जी इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बारह नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं है, सरासर तेरी छोटी अम्मी का कसूर है। वो नेक्स्ट पता नहीं कहाँ से पले पड़ गई मेरी किस्मत में। दुश्मन के सामने हार मान लेती, चूड़ियां पहनी हुई है मेरे हाथों में। वो तो पहने हुए आपने।
मैं तो आपके साथ हूँ। इतना समझाया मैंने बेबे को वहाँ पर, शर्मिंदगी की हुई है दुकानदार के सामने। इस सारी बात जो है ना तेरी छोटी सास ने दिखाई है वहाँ। पहले बताए 5,000 का नुकसान करवा दिया। उसका फिक्र ना कर, शरीकों का भी उतना ही नुकसान हुआ है। तू बेगे हाँ। कम से कम वो फटाफट जोड़ा ही लाती, शायद मिर्ची के लिए एक सूट निकल आता, उसमें से पैसे मेरे लिए सूट लाती भी मैं अच्छी लगती थी। अच्छी भाई, हाथ हो गई। नहीं लगी होंगी वहाँ। पता नहीं आप दोनों की मुकाबलेबाजी कब खत्म होगी। आ गया अपने खावन के कान में फूंक मार के। मैंने तो नहीं बताया, आपकी फेसबुक स्टेटस से बताया कोई ना कोई पंगा है। अरे से ये तक सारी स्टोरी सुनाई है उसको। 5 रातें सोएगा नहीं, 5 बार के पीछे। बेबे आप ना घर में आराम से सुकून से रहिए। एक कप चाय बना दे, कोई मेरा सिर पागल हो गया तो आराम घबरा पैरा शुक्र है मुझे मोहब्बत नहीं होगी किसी से, वरना झंझाट में ना कोई दो घड़ी बात भी नहीं कर सकता। चल मैं मीनू टीचर को फोन लगा। जी कौन? जी मैं मीनू। कौन मीनू? आपके मंगेतर मनीहा कफायत अली, आप हमारे घर आए थे ना शाम में। जी फरमाइए। नहीं फरमाना नहीं है, आपको ना कुछ बताना है। क्या? वो जैसी लड़की आप मुझे समझ रहे हैं ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। जी। वही कमाकर बेवकूफ पुअर मिर्ची लोगों के साथ खेल रही थी, वरना बच्चों वाले खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आज जो आप ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे ना, वो मैंने सुन ली थी। तो चोरी चोरी बातें सुनने का भी शौक है आपको? मैंने समझ रहे हैं, वो तो मैं चाय का पूछने आ रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था। नंबर कैसे मिला आपको? 500 रुपए में। नहीं फ्री में लिया है वलीद से। बात कर लिया आपने? जी। बाय। एनी हाउ मिट्टी पाओ। पिटे मुंह। तू भी अंडा को फील हो जा। अचानक मिल गई थी हानिया शॉपिंग मॉल में। मनाता ही रह जाएगा बस। ट्रस्ट करे मेरा। अच्छा ट्रस्ट करूं? मुझे लग रहा है मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हारा यहाँ हानिया से रिश्ता करके। और आप तो मीटिंग में थे ना, हादी भाई ने खुद बताया था। हाँ सही कहा था वो, उसने मुझे एक्चुअली फोन करके कहा था कि मीटिंग के बाद ना सीधा शॉपिंग मॉल आ जाना। हानिया टकर गई, यकीन नहीं आ रहा। हाँ यकीन नहीं आ रहा मेरा, अभी कॉल करे अभी। अभी लाई। क्या फूल? आप ही बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तुम दोनों ड्रामेबाज गरम तवे पर भी खड़े हो जाओ। उन्होंने मुझे कॉल की थी आप सबका पूछने के लिए। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बताया मिशी? आवाज जब आप गुस्से में होती हैं, कहाँ किसी की कोई बात सुनती हैं? प्लीज इतने भी गुस्से वाली नहीं हूँ मैं। खामखा बदनाम कर रही हूँ की खातिर जाने दे रही हूँ मैं तुम दोनों को, वरना मेरे साफ इनकार कर देना था उस रिश्ते से, समझे? यार निशी बहुत हट रहा है मेरा तो। जी टफर, तूने भी आज ही सेल फोन कर दिया था ना? वरना उस वक्त तो बड़े स्टाइल में लगे हुए थे कि मैंने सेल फोन पे मैसेज कर दिया था। ये तो जहन में नहीं रहा। बाल बाल बच्चा हूँ आज। निश का मैसेज सिर्फ उसी में इंसानियत नजर आती है मुझे इस घर में। अच्छा माँ जी चप्पलें क्यों घिस रही हैं? तुम्हारे होने वाले जीजा जी ना बहुत ही खड़ूस आदमी है। कोई बात ठग से फोन बंद कर दिया। मुझे तो लगता है वो मंगनी तोड़ देंगे। अल्लाह ना करे, इसी बात का डर है मुझे। मंगनी तोड़ दी ना मुझे दोबारा पेपर देने पड़ जाएंगे। क्या मिर्ची तुम सोचो ना उस सड़ियों को बनाने का कोई तरीका। गूगल से सर्च कर लेना। हाँ ये अच्छा है। मंगेतर को हटाने का तरीका। कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर खिलाएं। मीठा बना तो लूं, लेकिन खिलाने कहाँ जाऊंगी? उनके ऑफिस जाकर ना सुकून से बात ही कर लीजिए। और ऑफिस का है उनका? उस दिन फाजी भैया बता रहे थे कि उनके ऑफिस वाली मंडी के निचले वाले फ्लोर पर होते हैं वो। तुम ना जरा फेसबुक अकाउंट चेक करो और देखो कौन से फॉर्म में है मेरा होमवर्क। अरे वो मैं कर दूंगी। चल वाह वाह मेरी चीज़ होमवर्क। थैंक यू मिशी। आपके खातिर झूठ बोला है मैंने आपा से। यार तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ऐसे इंसल्ट तो मत करें। क्या मतलब? साइड मेरी नहीं आपकी वीक है। बाजी अगर किसी को पता चल गया तो तुम अपना मुंह बंद रखना, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर अम्मी ने पूछा फिर मैं क्या करूंगी, तो कह देना कि नीली के घर गई। अच्छा आज नहीं गिराया कुछ। तोड़ो। कहाँ जा रही हो गोला गंडा बन के? गोला गंडा। नीली के सालगिरह है ना आज, उसमें जा रही हूँ। शादी कार्ड के सैंपल है, चची जान को दिखा देना और कहना इन्हीं में से एक फाइनल करना है। हाँ सुनो, ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। अंदर बस पहुँचने वाला होगा पिक करने के लिए।
पक्की बात है? जी जी पक्की बात है। चलो ओके। हाँ जी ठीक है। अच्छा सुनो, अम्मी अगर उठ जाए ना तो मेरी बहन तुम संभाल लेना। हाँ वापसी पर ना गोलगप्पे भी लेते आइएगा। नहीं आऊंगी और मैं अपने काम से जाऊंगी, तुम्हारे काम करो। दरवाजा बंद करो आके। रिक्शे वाले भाई ये वाले एड्रेस पे ना सीधा पहुंचा दो। मेरा भाई ना पीछे आ रहा है मोटरसाइकिल पे। उसी के साथ चले आती, हमें क्यों पैसे दे रही हो फजूल में? अभी ख्याल करना पड़ता है, अल्लाह ताला जवाब देता है। चलो अब बातें कम करो। अच्छा बाजी बेफिक्र। भाई आ रहा है। यार वो मैंने कार्ड के सैंपल भेजे थे घर पे, चाचा से कहना प्लीज एक सेलेक्ट कर दें। हाँ और मैं भी जा रहा हूँ अशर के ऑफिस ताकि निकाह के फंक्शन का वेन्यू डिसाइड कर सकूँ। थैंक्स यार, बाय। बस यहाँ पे रोक दें, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। ओ भाई साहब एहसान कहकर मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट तो मत करें। आपके खातिर झूठ बोला है मैंने आपा से। लगता है आईसाइट मेरी नहीं आपकी वीक है। मिशी अच्छा खासा हैंडसम लड़का है, देखो तो सही। अम्मा और आपा पहले से हाँ कर चुकी हैं, तो तुम उन्हें समझाओ ना प्लीज। अब मानी कॉल आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आज आपने कैसे याद कर लिया मुझे? याद तो करना ही था, कुछ बातें डिस्टर्ब कर रही थी पिछले 2-3 दिन से। बुरा लगा आपको? प्रॉब्लम क्या है मिशी, साफ साफ क्यों नहीं बता देती हो? वैसे सारी बातें छुपाने वाली भी नहीं होती, कुछ मामला में मैं थोड़ा सा डफर हूँ। मिर्ची राम से नहीं बैठ सकती, मेरा ड्रामा खराब हो रहा है, ध्यान तेरे बल जाता है सारा। हाय पड़ी गई। ये अब क्या करेगी? अब मैंने भी देख लिया है माँ क्या करेगी? अब वो हट जा, माँ क्या करेगी? क्या बनेगा उसका? पानी का डाल दूँ? डाल दे टब में। टब में डाल दूँ? पानी। फ्रैंकली बताओ क्या प्रॉब्लम है? आप डांटेंगे तो नहीं? क्यों डांटूंगा यार मैं तुम्हें, बोलो। एक्चुअली बात ये है हादी। जला दिए पैर। पीछे हो जा। हमारे पापा मेरे पैर सड़ गए रे। वाह की करो तो मेरा ड्रामा भी खराब कर। तो भाग गया। हमें की ज्यादा चिंता है। अरे पागल हो गया, फूक मार रहा है। क्या बना हुआ उस कुड़ी के साथ? ड्रामे की चिंता हो रही है। अब गई है। तुम तो अपने दोस्त के घर जा रही थी ना? जा रही थी लेकिन क्या? हाँ गई। नहीं वो मैं खीर बना के लाई थी आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। 16 सिंगार करके मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ। थोड़ी बहुत तो अकल है ना मुझ में? नहीं। क्या सुबह शाम घास खोदता हूँ मैं दोपहर? सॉरी। समझ गया। हेलो अशर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। वो एक्चुअली मुझे मीनू को उसकी दोस्त के घर ड्रॉप करना था, तो रास्ते में एक फाइल याद आ गई। सोच आई सी, अगर टाइम है तो आ जाइए मेरे ऑफिस में। नहीं वो मैं थैंक्स यार फॉर द ऑफर, बट मीनू को ड्रॉप कर दूं फिर। आ गया वो, बंद कर दो ये ओवर एक्टिंग की दुकान। वाली होती ना तो यहाँ मुंह उठा के ना आती। बेटा अरे रब्बा, इस सांप के मुंह वाले से पूछो इसने कौन सा बदला लिया है मेरे साथ, मेरा पैर दिला। अब के मुंह वाले क्या मुंह दिखाओगी क़यामत वाले दिन तुम्हारे बाप को? जहाँ नहीं, तुझे तो अपने मुंह की पड़ी हुई है। जो तेरे 2 नंबर क्रिकेटर ने मेरा पैर फड़ा दिया, उसके बारे में क्या ख्याल है? कल से काम लिया करो वली। सच्चा आई स्वेयर मैंने पानी डालने से पहले 2 दफा पूछा था, बताओ ना मिर्ची। अल्लाह का बक्का वाला पूछा था। चुप कर, बकवास कर रही है भाई। तेरा इमोशनल सीन चल रहा था टेलीविजन पे, ड्रामे में, मेरा नहीं था ध्यान। मुझे एक बात बताएं, आपको इस उम्र में क्या पड़ी हुई है पेडिक्योर वगैरह कराने की? अच्छा
पुत्र उम्र तो तेरी भी निकली जा रही है ब्याह की, तो क्या नहीं करेगा ब्याह तू? अरे पूछा 4 आने की बात की है इसने, क्या हुआ मेरी उम्र को है? बैठी बैठी करो क्यों क्यों कराऊं? ये कौन होता है मुझे मना करने वाला? आए 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 किफायत आए, बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई बैठे बैठे बेबे अब तेरी खामखा का खर्चा बढ़ा लिया। के ऊपर खर्चों से हो रहा है। हाथ धोगी माँ पे नहीं खर्चा करेगा तो तेरी शक्ल देते फायो। हनी अरे बेटा आपने बात सुनी थी बेबी की? जिस बात है जिसको उन्होंने तारा दिया आज, कहाँ से लेके आऊँ मैं लड़की को? बेटे इतनी टेंशन क्यों लेती हो? शादी भी हो जाएगी, एक साथ नौकरी से हो जाए। दफा भी शुरू करके रखा है और पता है जैसी कोई अच्छी लड़की मिली ना मैं झट से इसकी शादी कर दूंगी। ये भतीजे रमीशा के लिए हाँ वो कनीज तुम ना ये बेबी के सामने उसका नाम मत लेना। अम्मा को भी ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। वैसे तुम जाके बेबी के लिए दवाई लेकर आओ। कौन कटी? हेलो चलो उस्ताद जी सच सच बताओ, आशा से मिलने गई थी ना? बनी क्या भैया? बुलवाया था उसने क्या? तो तुम ऐसे ही मुंह उठा के चली गई, वो भी खीर का टिफिन लेकर। खफा थे मुझसे, खफा? वो मैंने उन्हें फोन किया था। लो जी माशाल्लाह। किस डॉक्टर ने तुम्हें मशवरा दिया था? मिर्ची ने। छटान दर की मिर्ची के मशवरों पर चलोगी ना तो इंशाल्लाह ऐसी ख्वार होगी। तो अच्छा प्लीज ना उस्ताद जी, अब अब्बा को मत बताइएगा। टांगे तो बेटा टूटनी ही चाहिए तुम्हारी, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कर सको। अगर अब्बा ने गुस्से में आके मेरी शादी कैंसिल कर दी ना तो आपका निकाह भी कैंसिल हो जाएगा। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। पता नहीं क्या सोचता होगा अक्षर तुम्हारे बारे में। वही सोच तो ठीक करने गई थी, आएंगे तो नहीं ना। सोचूंगा। ये फौजें कहाँ से आ रही है भाई? अरे यार मैं मिल गई थी। तुम घर जा रहे? बेबे का पाँव जल गया है यार, मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। नहीं कैसे? अंदर जाके पूछ लो ना। अच्छा चल साथ चलते हैं हमारे। मैं भी चलूं? पहाड़ थोड़ी जा रहे हैं, जाओ। स्टेटस अब इंस्टा पर मत डाल दीजिए जले हुए पाँव की तस्वीर। तू जो रिकी पांडे की तस्वीरें बन के लगाता रहता है। रिकी पॉन्टिंग मेरी सोशल मीडिया रिकी पांडे। मैं नहीं डाल रहा। ये किचन का बेड़ा कर करके मीनू कहाँ चली गई है? किसी से मिलने भी नहीं गई वो। अम्मी मुझे लगता है जो मारने गई है। सर सर बताओ कहाँ गई मीनू? अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहाँ जाना था यमी? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अरे बेबे ये क्या हुआ है आपके पैर पे? इस नकली शायर अफरीदी से पूछो, दिल करता है इसकी क्रिकेट के बल्ले से इसका घुटना तोड़ दूं मैं। बेबे अगर मेरा घुटना तोड़ देंगी तो इसकी शादी पे नाचूंगा कैसे मैं? फिजूल बातें बंद करो। तुम ऐसा करो कॉपी और पेंसिल लेकर आओ, मुझे मीनू की निकाह की जो है ना मेहमानों की लिस्ट बनानी है। अम्मी आप मीनू से कह दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत अहम मैच है। सॉरी मना देना। ध्यान मैं लाती हूँ कॉफी पेंसिल। वैसे तुम गई कहाँ थी? नीली के घर। देखे दूसरी बेबे इनको, अगले हफ्ते इसका निकाह है। देख अरे छाती स्टेटस ला जी वैसे बहुत ही कोई बदमजा की बनी है। असल बदमजा तो ना उस्ताद जी ने किया है। मौत के फरिश्ते की तरह टपक पड़े थे वहाँ पे। अब ऐसे इतनी घटिया हरकत ना हमें करनी नहीं चाहिए। वैसे ये बताओ किसी को घर में पता तो नहीं चला कि मैं अशर से मिलने गई थी? चलो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। शर्म नहीं आती हमारी और चाचा की इज्जत का फलूदा बनाते हुए? अच्छा हमारी आंखों में धूल झोंक के अपने मंगेतर से मिलने गई। अच्छा ठीक है, जाके मेरी 4 शर्ट्स और तुम जाके मेरे सारे शूज पॉलिश करो, वरना बता दूंगा चाचा को मैं। जो क्यों तुम्हारा साया भाई, आके मेरे काम करो, मैं न्यूज़ ब्रेक कर दूंगा। बताऊं चाची को? जा रही हूँ। ओ हेलो चलो शाबाश। मैं बताऊं बेबे को कि तुम अपनी बहन की सौलतकार बनी जो आज। क्या होता है? चलो हाय स्वीटी, क्या हाल है? और रुपए का नोट बताओ, इसी नोट के टाइम मेरी याद क्यों आ जाती है तुम्हें? ओके बेबी 100 रुपए किसे मांगू? तो कई बार मुझे कहा है मांगने के लिए। पापा का है? वो मिस्कीन भाई के साथ दोबारा शॉपिंग पर गए हैं। आधा चीज क्या है? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कल क्या बात कर रही थी तुम फोन पर? मिशी रुको। हाथ छोड़े मेरा। अरे पूरी उम्र के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हारा हाथ। जाहिर है वो क्यों पकड़ेंगे? आपने कौन सा कभी उस नजर से देखा है मुझे? तो तुमने हमारी बातें सुन ली थी कल?
दिस इज नॉट फेयर निशी। मैंने कुछ कहा है आपसे क्या? जी को बहुत ट्रस्ट है मेरे पर। तो वैसे भी आपका मसला तो नहीं है ना? अरे खत्म। अभी ओ कुछ भाई। देख लेते हैं हम। ये इंटरेस्टिंग हो गया इसमें। आज मजा आ के रहा है। एपिसोड इसमें मजा आ रहा है। मेरी तो नजर ही नहीं हटी है एकदम। मैं तो पूरा डूब गया चुपके में एपिसोड मजा आ रहा है। अच्छा बना रखा है। बहुत अच्छा बना रखा है। पता नहीं क्यों लोग बोल रहे थे कि सोनू चंदा की कॉपी है या ऐसे ही है, बेकार हम है। तुम की बता रहे थे, लेकिन भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत मजा आ रहा है। शुरू के 1-2 एपिसोड थोड़े वैसे थे, स्लो या शुरू में ये है समझने ना थोड़े कि- मुश्किल हो रहे थे, लेकिन अब तो मजा शुरू आ के रहा है। एपिसोड में ये है अब कि स्टोरी इंट्रोडक्शन थोड़ी बन रही है ना अच्छी खासी। इंट्रोडक्शन ही होता ज़्यादातर, क्योंकि समझ नहीं आता ना एकदम। अब 9th एपिसोड में पहुंच गए तो काफ़ी कुछ समझ आ रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे अच्छे। गुलापा हो गई एक एक उसका हस्बैंड हो गया और दोनों दादियाँ जब लड़ती है बड़ा मज़ा आता है। वो सारे बढ़िया कैरेक्टर हैं इसमें। लोग कमेंट कर रहे थे ना, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो ये देख लो, बिल्कुल उतर जाएगा। सही बात है बिल्कुल। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।